Hello students, now we are going to discuss a concept of calculus which is called limits. See here, limit is a fundamental concept of calculus. Calculus is a field of mathematics and it comes under higher mathematics. Now you have started studying calculus from 11th class. सो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये कैलकुलस अब हायर क्लासेस में पढ़ते जाना है और आपको ये बहुत डीप में ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स में आएगा कॉलेज में, बट अभी हम लोग उसकी शुरुआत कर रहे हैं. तो कैलकुलस जो है उसी का पार्ट है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. उसमें से हम एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं जिसको लिमिट्स कहते हैं. सो लिमिट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस वेयर वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन. किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं. कहाँ? एट नेबरहुड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट. किसी भी पॉइंट के नेबरहुड पर किसी भी फंक्शन का बिहेवियर कैसा है उसको अगर एनालाइज किया जाता है तो वो लिमिट के थ्रू किया जाता है. ठीक है, अब पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन बता दूं मैं कि इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 या लिमिट x टेंड्स टू 2 या लिमिट x टेंड्स टू 4, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पर मैंने अभी एक वर्ड यूज किया टेंड्स टू. इसको एक और तरीके से बोलते हैं approaches to. The meaning of this arrow sign is tends to or approaches to. And what is the meaning of this? The meaning of this is the value is not equal to 0. X is not equal to 0, x is not equal to 2, x is not equal to 4. Exactly, it approaches to 4, it tends to 4 means x की जो वैल्यू है वो बराबर 4 नहीं है, वो 4 के इक्वल नहीं है, वो 4 की तरफ अप्रोच कर रही है, वो 4 की तरफ जा रही है. अब यहां पर दो चीजें आपको ध्यान देनी जरूरी है. सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लिमिट हमेशा और हमेशा फंक्शन की निकाली जाती है. मीन्स हम लोग लिमिट किसकी निकालेंगे? हमेशा किसी फंक्शन की. आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं 10th क्लास में. आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन थीटा, ये सारे आपने फंक्शंस पढ़े हैं. आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में फंक्शन पढ़ा है, पूरा पॉलिनोमियल, वो भी एक फंक्शन होते हैं सारे. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये टेंड्स टू का मीनिंग क्या है. मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं. देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर minus 16 upon x minus 4. Suppose we have to find out the limit of that function and we have to solve it. So when you will put 4 here directly, so it will be 4 minus 4 and that 0. So हमें डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा, और अगर हमें डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा तो ये एक अनडिफाइंड या एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा. मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म
तब होता है जब हमें डिनोमिनेटर में 0 मिल जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाती है मैथमेटिक्स में। इसलिए आपको सबसे पहले इन दोनों फॉर्म से बचना है। ये दोनों फॉर्म नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको सबसे पहले वर्क किस पे करना है कि जो क्वेश्चन है जिसमें हमें लिमिट निकालनी है वो डिफाइंड फॉर्म में होना चाहिए, डिटर्मिनेट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब ये अनडिफाइंड फॉर्म है, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट इन डिटर्मिनेट फॉर्म। हाउ यू विल डू दैट? You will do that by factorizing it. So we can write it like this. It will be x square minus 4 square upon x minus 4 and it will be x plus 4 into x minus 4. How? A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Now x minus 4 cancel. Limit x tends to 4 x plus 4. See, if we are telling that it is not, the value of x is not equal to 4, it tends to 4, means it is moving towards 4, it approaches to 4, it tends to 4. I am taking the value of x and then the value of function fx. So on a number line, this is 4, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on number line. If I will approach to 4 from right to left, okay, so I am taking the values from right to left, means more than 4. I am taking the values more than 4. मैं 5 से 4 की तरफ आ रहा हूँ, मतलब मैं अगर 4 की तरफ आ रहा हूँ तो मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। उसके लिए हम लोग फंक्शन की वैल्यूज देखते हैं। इफ आई विल टेक 4.2, if I will take 4.2, it is not exactly 4. So when I will put that x plus 4, the function fx is equal to x plus 4. So when I will put that 4.2 at the place of x, then I will get 8.2. मैंने 4.2 लिया यहाँ पर, फिर अब 4.2 से मैं 4 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब और वैल्यू कम होगी, तो मैं 4.1 ले लेता हूँ। जब मैं 4.1 यहाँ रखूँगा x की जगह पर, तो ये आ जाएगा 8.1। मैं और ज़्यादा 4 के पास आता हूँ, राइट टू लेफ्ट, तो मैं अब 4.01 वैल्यू ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8.01। फिर मैं 4.001 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 8.001। यस, मीन्स मैं 4 की तरफ जा रहा हूँ। कहाँ से? राइट हैंड साइड से। नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड से मैं 4 की तरफ जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरी वैल्यू 4 के पास आ रही है x की वैल्यू, वैसे वैसे fx यानी मेरे फंक्शन की वैल्यू 8 के बिल्कुल पास आ रही है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ x में, वैसे ही वैसे मेरा फंक्शन बढ़ रहा है 8 की तरफ, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जरूर कह रहे हैं कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 4 नहीं है, बट उसके इतनी नियर है कि उसे हम लोग मान सकते हैं कि
अगर x वेरिएबल की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू 100% 8 की तरफ जाएगी। ये मानते हुए हम फंक्शन की वैल्यू 8 ले लेंगे। अब देखिए जैसे ये राइट से लेफ्ट की तरफ हम जा रहे थे, 4 की तरफ जा रहे थे राइट साइड से, वैसे ही मैं अब लेफ्ट की तरफ से 4 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब 3 to 4 आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ फिर से, सपोज x की वैल्यू मैंने ली 3.8, क्योंकि मुझे यहाँ से 3 से 4 की तरफ बढ़ना है। मुझे 3 से 4 की तरफ बढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली 3.8। तो जब मैं 3.8 यहाँ पुट करूँगा तो 3.8 प्लस 4 7.8, फिर मैं ले लेता हूँ 3.9 क्योंकि मैं 4 की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी fx की वैल्यू हो जाएगी 7.9। फिर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 3.99, तो मेरी fx की वैल्यू हो जाएगी 7.99, 3.9999, सो fx की वैल्यू हो जाएगी 7.9999। इसका मतलब मैं लेफ्ट साइड से 4 की तरफ जब अप्रोच कर रहा हूं तो मेरी fx की वैल्यू 8 की तरफ अप्रोच कर रही है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 and 8। सो अब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि मेरी जो लेफ्ट हैंड यानी 4 के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लिमिट है वो 4 के राइट हैंड साइड वाली लिमिट के क्या आ रही है, आपस में इक्वल आ रही है। दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू 8 की तरफ अप्रोच कर रही है। इट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के। इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं यहां पर क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मेरी सेम आ रही हैं, इसलिए अब मैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय x की जगह पर क्या रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं। तो यहां पर जब मैं 4 रखूंगा तो अब बाय टेकिंग लिमिट हम यहां लिखेंगे बाय टेकिंग लिमिट, so it will be 4 plus 4 is equal to 8. That will be our answer.